Digestive system. Digestive system is also called as gastrointestinal tract, GI tract और alimentary canal. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है या फिर जीआई ट्रैक्ट भी बोला जाता है, और एक और दूसरा नाम है इसका एलिमेंट्री केनाल. ओके, जो पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका टोटल जो लेंथ है वो कितना है, 9 to 11 मीटर्स जो है इसका टोटल लेंथ माना जाता है. कहीं कहीं पे जो है 9 मीटर्स लिखा हुआ, कहीं कहीं पे 11 मीटर्स लिखा हुआ. ओके, ये जो है आपका जो कंप्लीट जो फिगर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का. ओके, हाँ, इसको जो है ट्रैक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना आपका माउथ से स्टार्ट होके पूरा एक अंदर में पाइप के तरीके से ही चलता है. ठीक है, मतलब कि आपका माउथ हो गया, फिर फेरिंग्स हो गया, है ना, फिर उसके बाद आपका जो है फूड पाइप हो गया. ठीक है, उसके बाद आपका स्टमक हो गया, फिर यहीं से आपका डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से होते हुए एनस. ठीक है, तो ये जो है एक पूरा हॉलो पाइप के तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जो है इसको ट्रैक भी बोला जाता है. ठीक है, ट्रैक मतलब रास्ता या फिर कैनाल. कैनाल बोलते हैं ना हम लोग. ठीक, तो उसी तरीके से, क्योंकि ये जो है माउथ से लेके एनस तक जो है पूरा पाइप के तरीके से, इसलिए इसको भी जो है आपका कैनाल बोला जाता है या फिर ट्रैक बोला जाता है. ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मेन जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं. तो सबसे पहले है आपका माउथ वाला पार्ट. ठीक है, माउथ में आपका आ जाता है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं. ठीक, अगला पार्ट है फेरिंग्स. ठीक है, ओके, फेरिंग्स बोला जाता है ग्रसनी को. ओके, हिंदी में हम इसको जो है ग्रसनी बोलते हैं. इसोफेगस, इसोफेगस जो है वो है आपका ये जो पाइप दिखता है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, उसको बायोलॉजी के टर्म में बोला जाता है आपका इसोफेगस. ओके, अगला जो है पार्ट वो है आपका स्टमक. ठीक है, मेन जिसको हम कहते हैं ये आपका अमाशय या फिर पेट जिसको कहा जाता है. ठीक है, ये मैंगो की तरह से स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इसको हम जो है स्टमक बोलते हैं या फिर अमाशय बोलते हैं. ओके, फिर अगला जो है वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोला जाता है छोटी आंत. ठीक है, जो कि स्टार्ट हो जाता है जस्ट आपके जो आपका स्टमक है उसके जस्ट नेक से जो चालू होता है उसको हम जो है बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, दूसरा जो है इसमें एक और पॉइंट है वो है आपका एसेसरी ऑर्गन्स. ठीक है, ये तो होगा मेन ऑर्गन, मतलब कि जो डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है, उनको हम बोलते हैं मेन ऑर्गन. एसेसरी ऑर्गन्स उसको बोलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं आपके डाइजेशन में. ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के सपोर्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं उनको बोला जाता है एसेसरी ऑर्गन्स. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, ओके, मतलब कि जो आपके माउथ वाले पार्ट में पाए जाते हैं. ठीक है, जहाँ से सलाइवा जो है सिक्रेट होता है जिसके कारण जो है वो जो फूड है आपका लुब्रिकेट होता है या फिर जो चिपचिपा सा बन के आगे बढ़ता है ना, वो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सिक्रेशन होता है ना सलाइवा का, उसी के कारण ही होता है. तो वो क्या है, वो डायरेक्ट पार्ट नहीं ले रहा है, वो जो है इनडायरेक्टली जो है डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, वैसे ही आपका जो लीवर है, ठीक है, यहाँ पे लीवर का स्ट्रक्चर आप देखते हो. ठीक है, तो लीवर भी जो है वो डायरेक्टली जो है वो इसमें नहीं होता है, पर इसकी जो सिक्रेशंस वगैरह है ना, वो सारे जो है आपके हेल्प करते हैं डाइजेशन में. ओके,
अगला है आपका पैंक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये ये छूट गया है, यहाँ पे होता है पैंक्रियाज। ठीक है, ये आपका जैसे ही डिओडिनम होता है, डिओडिनम का जो कर्वेचर होता है, मतलब बेंड जो सी टाइप स्ट्रक्चर होता है, बेंड होता है यहाँ पे, वहीं से ही एक लीफ के तरीके से, मतलब कि पत्ते के तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसको जो है क्या बोला जाता है, पैंक्रियाज बोला जाता है। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है आपका गॉल ब्लैडर। ये हरा सा जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कौन कौन से ऑर्गन्स हैं मेन और कौन कौन से जो है सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं? जी सर। अभी आगे चलते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 4 स्टेजेस में जो है फंक्शन करता है। ठीक है, तो वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है? इंजेशन इज टेकिंग न्यूट्रिशन और टेकिंग फूड, ठीक है, इनसाइड विद द हेल्प ऑफ माउथ। ठीक है, फूड एंटर्स टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। जो हम इनटेक करते हैं ना, उसी को ही जो बायोलॉजी के टर्म में क्या बोला जाता है, इंजेशन बोला जाता है। ठीक है, फूड जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, माउथ में जो रख रहे हैं, ओके, उसको बोला जाता है इंजेशन। ठीक है, फूड का इनटेक। दूसरा है डाइजेशन। ठीक है, बाय फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल यूजफुल पार्ट। ठीक है, जो डाइजेशन का मतलब क्या है? जो हमने एक रोटी का जो टुकड़ा लिया है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसको फिजिकली और केमिकली क्या करना, ब्रेक डाउन करना, मतलब कि टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना। तो वो जो है अगर जो है बड़े फॉर्म में रहेगा या फिर कॉम्प्लेक्स रहने का मतलब जटिल फॉर्म में, ठीक है, जटिल फॉर्म में रहता है, उसको क्या करते हैं, छोटे 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 पीसेस में ब्रेक डाउन करके और उसमें जो है केमिकल वगैरह मिला के, है ना, एंजाइम वगैरह मिला के, सलाइवा वगैरह मिला के क्या करते हैं उसको एक यूजफुल पार्ट में, ताकि वो जो है आगे चल के क्या हो जाए, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको थ्रू एब्जॉर्ब हो और उसके थ्रू बाद में हमारी जो बॉडी को क्या दे, एनर्जी दे, है ना। तो डाइजेशन कहने का मतलब है उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देना या फिर सिंपल फॉर्म में तोड़ देना। ठीक है, डाइजेशन डाइजेशन जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है फिजिकल यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब कि डाइजेशन मतलब मैंने अभी बताया कि तोड़ना, है ना। तो तोड़ना मतलब कि जैसे हमने एक रोटी का टुकड़ा लिया, ठीक है, हमने जैसे रोटी को हम क्या करते हैं, 4 हिस्से में एक रोटी जो है खा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 1/4 वाला जो हिस्सा है, ठीक है, एक जो हमने बाइट लिया है उसको भी हम क्या करते हैं, चबाते हैं ना बार बार। ठीक है, तो वो जो हम चबा रहे हैं ना, वो कहलाता है आपका फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, चबाते हैं तो क्या होता है, वो बार बार छोटे 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 हिस्से में टूट जाता है ना। इसलिए कहते हैं 32 बार चबा के खाओ। ठीक है, ताकि उसका फिजिकल डाइजेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, दूसरा है केमिकल डाइजेशन। तो जब हम चबा रहे होते हैं तो उसके बाद उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें से सलाइवा वगैरह निकल के, है ना, क्या करते हैं, उसका केमिकल डाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसमें केमिकल मतलब वही जो सलाइवा जो मिक्स हो रहा है ना, उसको बोलते हैं केमिकल। ठीक है, और वो सलाइवा मिक्स होकर क्या करता है, वो जो है जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन एंजाइम। अगला पार्ट है वो है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि क्या करना, अवशोषण करना। ठीक है, अवशोषण जो है वो कहाँ पे होता है, ये जो डाइजेशन है ना, डाइजेशन आपका स्टमक तक जो है आपका डाइजेशन वाला पार्ट चलता है।
ठीक, अगला जो है वो है आपका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, मतलब कि सोखने वाला पार्ट। ठीक है, उसको क्या करने वाला, सोखना है। ठीक है, जो हमने खाया हुआ है ना, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो वो जो पार्ट है, पुलिंग द डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू ब्लड। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मतलब कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है ना, उसमें जो भी मतलब कि यूजफुल पार्ट है, मतलब कि समझ लीजिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है ना, जिस जो आगे चल के क्या है एनर्जी के तरीके से काम करेंगे, वो क्या होते हैं, वो ब्लड में मिक्स होके सेल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, सेल ब्लड में मिक्स हुआ ना, तो वहां से जो आपका फूड वाला जो पाइप है ना, मतलब कि जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से क्या होता है, एक तरीके से डिफ्यूज होके वो जो है आपका ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि ब्लड वेसल्स में है ना, वेन्स में, आर्टरीज में, मेन आर्टरीज में, आपकी आर्टरीज में जो है वो जो है क्या हो जाता है, चला जाता है। या फिर कह सकते हो इंटेस्टाइनल जो वॉल्स होते हैं उनके थ्रू जो न्यूट्रिशंस है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, अगला पार्ट है एलिमिनेशन। ठीक है, अब सारा चीज जो भी मतलब यूजफुल पार्ट था वो आपका एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या करना है, जो वेस्ट पार्ट है उसको निकालना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, बाहर निकालना, या फिर एक्सक्रीशन उसको आप कह सकते हो। ठीक है, द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वेस्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ओके, मतलब कि जो आपका एब्जॉर्ब होने का, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें क्या बच गया, कचरा ही बच गया ना। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप मूंगफली वगैरह देते हैं, तो मूंगफली को पहले क्या किया, छोटे छोटे हिस्से में मतलब पहले तो उसको मशीन में डाला, तो मशीन में डाला तो वो क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। अब मशीन में डालने के बाद उसमें चर्निंग होता है ना, ऐसे घूमता है उसमें, तो वो क्या है, वो जो घूम रहा है वो हुआ आपका डाइजेशन। ठीक है, अब जब डाइजेशन हुआ तो वहां से क्या बना, तेल बन के निकलता है। तो वो जो तेल है उसको क्या कर लिया आपने, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, मतलब तेल मतलब कि न्यूट्रिशन समझ लो। ठीक है, तो वो जो तेल बना उसको मतलब यूजफुल पार्ट बना वो तेल, तो उसको हमने इकट्ठा कर लिया। और जो लास्ट में खली बच गई है ना, मतलब वेस्ट बच गया, उसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, मतलब कि फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, these steps are done by the digestive system. The accessory glands such as liver, salivary glands, pancreas helps during the process. ओके, ये जो है सारा स्टेप है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसी के साथ साथ जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं है ना, जैसे कि लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, है ना, ये सब क्या करते हैं, उसके सपोर्ट करते हैं। ओके, चारों स्टेजेस क्लियर है। हाँ जी सर। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने जो है मेन ऑर्गन में सबसे पहले पढ़ा था माउथ, है ना, पहला है माउथ। जी। ओके, अब देखते हैं माउथ के अंदर क्या है, माउथ या फिर ओरल कैविटी। केमिकल और फिजिकल डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ। ठीक है, आपका जो केमिकल और फिजिकल डाइजेशन है, या फिर केमिकल या और मैकेनिकल डाइजेशन है, वो कहाँ से शुरू हो जाता है, आपके माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपका जो माउथ है वही जो है आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ओके, अब कैसे होता है फिजिकल डाइजेशन, उसको देख लेते हैं। फिजिकल डाइजेशन, the two main structures teeth and tongue are involved। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो teeth है और टंग है, ये दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं इसमें, फिजिकल डाइजेशन में। ठीक है, जब हम माउथ की बात करते हैं तब तो सबसे पहले आता है आपका टीथ या फिर टूथ। ओके, तो टीथ है वो कहते हैं, there are four types of teeth, ठीक है, which are 32 in numbers। ये जो है कहते हैं ना 32 दांत होते हैं, और 32 दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके टाइप देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इंसीजर। ठीक है,
इंसिजर जो है हम बोलते हैं ये जो इंसिजर जो है कह रहे हैं 8 होते हैं नंबर्स में, ठीक है। इंसिजर्स आर 8 इन नंबर, ओके। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये जो है आपका कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में उसको लिखा है। तो 8 होते हैं इंसिजर्स। किनको बोलते हैं? ये जो सामने जो दिख रहा है ना, ठीक है, शुरू के मतलब ऊपर यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 एंड 4, ओके। ये 4 है, ओके, और नीचे का 4, तो दोनों को मिला के कितने हो गए? 8, ओके। ये है आपका इंसिजर्स। नाम याद रहेगा? जी, इंसिजर याद रहेगा। इंसिजर जो है वो सबसे सामने के 4 दांत है, सामने के एक्चुअल में 8 दांत, अगर एक ही साइड से गिनोगे तो 4, ठीक है। अगला है केनाइन, ठीक है। केनाइन टीथ किसको बोलते हैं? केनाइन टीथ जो है वो बोलते हैं आपका जो ये रहता है ना चीरने वाला, एक ऐसे सेल जैसा दांत होगा, तीखा सा, ये दिखता है। जी, तो ये कितने हैं आपके पास? 4। 4, ठीक है। ये एक साइड 1, इधर साइड 2, नीचे 3 और यहाँ पे 4, है ना, ओके। अगला है प्रीमोलर, इसी को ही बाइकस्पिड भी बोला जाता है, ठीक है। प्रीमोलर कितने हैं? वो है 1, ठीक है। ये जो आपका कैनाइन टीथ के पीछे के जो 2 हैं, है ना, कैनाइन टीथ के बाद जो 2 टीथ हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर या फिर बाइकस्पिड, ओके। ये होते हैं नंबर में 8। और मोलर, मोलर जो है वो होते हैं आपके 12, मतलब कि इधर के 3, इधर 3, नीचे 3, इस साइड 3, ठीक है। तो 3 और 3 6, और 6 और 6 12। क्लियर है क्या? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ओके। क्लियर। इसके इंसिजर के थ्रू हम क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? काटते हैं, ठीक है। सीजर से आप याद कर सकते हो, ठीक है। सीजर मतलब कि कैंची, तो उससे क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं ना, तो उसी तरीके से कट द फूड फ्रॉम इंसिजर्स, ओके। सेकंड है आपका केनाइन टीथ, ठीक है। केनाइन टीथ में हम क्या करते हैं? जनरली वी क्लियर द, या फिर हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ, जैसे कोई पैकेट वगैरह फाड़ना हो तो हम ऐसे सामने से लगा के नहीं फाड़ते, यहाँ पे तीखा वाला जो दांत है वही से ऐसे लगाते हैं और उसको चीर देते हैं, है ना। तो चीरने का जो काम है वो होता है आपका केनाइन टीथ से, ओके, क्योंकि ये तीखा है ना, ये थोड़ा सा नुकीला टाइप है ना केनाइन टीथ, तो ये जो है चीरने वगैरह के काम आता है। अगला है प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर भी जो है आपका इसी के सपोर्ट में काम करता है, थोड़ा थोड़ा ये जो है मोलर का काम करता है, थोड़ा सा केनाइन का काम करता है, ठीक है। लास्ट है आपका मोलर, ठीक है। मोलर जो है वो है आपका क्या करने का काम करता है? मेनली जो पीसने का काम है, ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। मेन मतलब ग्राइंड करना, मतलब उसको पूरा पीस देना, क्रश करना, ठीक है। यही जो है आपका मोलर टीथ का काम, ठीक है। इसी में ही जो मोलर टीथ है वो लास्ट में जो आते हैं ना, इसी मोलर टीथ के जो लास्ट वाले जो डेवलपमेंट होते हैं, है ना, उनको हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ, ठीक है। विजडम टूथ सुना होगा ना? हाँ, जो सबसे पीछे अकल डाल बोलते हैं। हाँ, अकल का जो डाढ़ा आता है ना, ये मोलर टीथ होता है, ठीक है। जी, जो कि
क्योंकि सब में जो है 32 दांत नहीं होते हैं, ठीक है। किसी किसी में जो है वो जो लास्ट वाला जो है ना वो किसी किसी में नहीं आता है। किसी में ज्यादा भी होते हैं, डबल होते हैं तो भी ज्यादा भी कम ज्यादा हो सकते हैं। जनरली नहीं होते, वो ऐसे साइड में अगर ऐसे निकल गया तो फिर वो ऐसा हो सकता है। बट ये जो है एक मतलब कि स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि इतने ही होंगे 12, ठीक है। कम ज्यादा हो गया तो वो एक्सेप्शन वाला है। फिजिकल डायमेंशन ठीक है क्या? टीथ होगा, टीथ समझ में आया? हाँ जी सर। आगे चलते हैं। टंग टंग इज अ फ्लैशी मूवेबल मस्कुलर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स। तो जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं ना, ठीक है, मतलब कि जैसे जिनमें भी आपका स्पाइन पाया जाता है, कैसे, ठीक है, वर्टिब्रेट्स मतलब कि जिनमें भी वर्टिब्रा पाई जाती है, कशेरुकी जीव, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, एक फ्लैशी मूवेबल मस्कुलर पार्ट, ठीक है। ये जो आपका टंग है वो मूव कर रहा है ना, और मसल से बना हुआ है, ठीक है। तो माउथ में इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसका मेन जो काम है वो क्या है, टेस्ट करने का, ठीक है, टेस्ट को सेंस करने का, सॉलो करने में काम आता है, ठीक है, निगलने में, फूड को निगलने में काम करता है, ठीक है। एक जो है हम जैसे चबा रहे हैं, है ना, फूड को अगर चबा रहे हैं तो उसको दांत की ओर धकेलने का भी काम जो है आपका टंग का ही होता है, ठीक है। और एक और काम होता है वो है आपका स्पीच का, मतलब कि बोलने का, ठीक है। हाँ जी सर। अगर टंग को हम पकड़ जी लें ऐसे तो बोल नहीं पाएंगे। नहीं, बोल के देख नहीं सकते हो, बोल पाए। बोल पा रहे मैंने हैं? वही प्रयास प्रयास किया, नहीं बोल पा रहा है। ठीक है। जी तो टंग के बिना जो है बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, टीथ एंड टंग क्लियर है? जी सर। अब देखते हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है। यूजिंग एंजाइम्स टू ब्रेक फूड इन द माउथ, salivary glands produces saliva which contains the enzyme amylase। ये जो amylase है इसी को हम लोग बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है saliva contains starch splitting enzyme also known as टाइलिन, ठीक है। ये जो टाइलिन है वो क्या है, एंजाइम है, जो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसको पचाने का काम करता है, ठीक है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। सलाइवा जानते हैं ना, लार, जी लार में एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है एमाइलेज या फिर टाइलिन, ओके। तो वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ के उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि केमिकल डाइजेशन जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। मतलब फूड में एंजाइम जो है वो मिक्स हो रहा है ना, और एंजाइम क्या है, एक केमिकल है, ठीक है। तो इसको हम जो है केमिकल डाइजेशन इस तरीके से समझ सकते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड्स की हमने बात करी इसमें कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स हैं भाई, इनको देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये देखो कि कितना जो है हम एक दिन में कितना सलाइवा जो है सेक्रेट कर देते हैं। तो डेली secretion of saliva by salivary glands are about 1 to 1.5 liter. The pH value of saliva is 6.8, which is a little acidic, ठीक है। मतलब हम क्या है, एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 एक to दिन में 1.5 लीटर। कितना लार बनता है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। और जो लार है वो क्या है, नेचर में क्या है, पीएच पता है, एसिडिक
एसिडिक, हाँ, जो है क्षारीय, क्षारीय और अम्लीय। मतलब एक अम्लीय बताया था, एक क्षारीय बताया था आपने। हाँ, तो अम्लीय होता है, ठीक है। जी। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। हाँ जी। जब वर्ड बोलोगे तो अम्लीय पहले आएगा कि क्षारीय पहले आता है? क्षारीय। क्षारीय पहले आता है। अभी इसके क्षारीय का अकॉर्डिंग। शब्द पहले आता है कि अनार कहाँ पहले आता है? हाँ जी, अल्फाबेट में अनार पहले आता है कि क्षत्रिय पहले आता है? अनार पहले आता है, अनार पहले आता है, ठीक है। तो तो इसको अम्लीय पहले आएगा। 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है। 7 को सेंटर लाइन मानो, ठीक है, और 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। क्षारीय। अब याद रहेगा? हाँ सर, जी, ए या क्षत्रिय से अब याद रहेगा। ए फॉर एप्पल पहले आता है और क्षार बाद में आता है, तो अम्लीय पहले क्षारीय बाद में, मतलब एक से। जी। चलो, ठीक है, याद रहेगा ना? आगे हाँ सर। चलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर पाए जाते हैं, देख लेते हैं भाई। तो हमारा सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, कान के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप मुंह खोलोगे तो थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट दिखेगा, ठीक है, वहां पे ही आपका जो है ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपका ईयर है, कान है, और हाँ सर। इसके जस्ट बगल में आपका रहता है पैरोटिड ग्लैंड, ओके। अगला है सब लिंगुअल, ठीक है। लिंगुअल से आप क्या समझ रहे हो? लिंगुअल मतलब एक प्रकार। लिंगुअल मतलब कि लिंगुअल मतलब लिप्स, अच्छा, लिंगुअल ठीक माने है। लिप्स, ठीक तो है। जो कि नियर टू लिप्स है, ठीक है, नियर टू लिप्स कंपेयर टू बाकी के, उसको जी। बोलते हैं सब लिंगुअल, ओके। जी। और अगला है सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये जो आपका जो नीचे वाला जो दाढ़ा होता है, ठीक है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको बायोलॉजी की भाषा में बोला जाता है मैंडिबल, मैंडिबल बोन, ठीक है। जो लोअर जो होता है ना, नीचे वाला जो जबड़ा है उसको बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। तो नीचे वाले जबड़े में जो लोकेटेड है दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर है क्या? हाँ सर, याद रहेगा? याद रहे। एक बार और देखो। सबसे पहले है पैरोटिड, पैरोटिड मतलब ये है आपका नियर टू ईयर, ठीक है। दूसरा है सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब नियर टू लिप्स, और मैंडिबुलर मतलब कि जबड़े के नियर नीचे, टू मैंडिबल, नियर टू ठीक है, जबड़ा, हाँ। जबड़े, ओके। जी। सलाइवा जो है वो 1 से 1.5 लीटर होता है, और उसका जो पीएच है वो 6.8 रहता है, 6.8। ठीक है। और जो सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइजीन एंजाइम, ये लिखा है ना पी टाइजीन, ठीक है। उसको एमाइलेज एंजाइम को टाइजीन एंजाइम भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसमें? स्टार्च को माल्टोज में बदलने में, ठीक है। स्टार्च मतलब वही कार्बोहाइड्रेट, उसको माल्टोज में मतलब कि उसके सिंपल फॉर्म में तोड़ने का, ठीक है। जी।
कि आपके आ गए सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग और टीथ। ओके, अगला है फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी, हिंदी में ग्रसनी बोला जाता है। या फिर सिंपल टर्म में हम इसको जो है, ये जो गला वाला हिस्सा है ना, ओके, तो इसी को ही आपका फेरिंग्स को ही क्या बोला जाता है, थ्रोट बोला जाता है। ठीक है, कंठ। ओके, चलो देखते हैं। द hollow tube inside the neck that it starts behind the nose and ends at the top of the trachea and esophagus. ओके, मतलब कि एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है, हॉलो मतलब कि खोखला, खाली ट्यूब है, विच इज इनसाइड द नेक, नेक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्टार्ट्स बिहाइंड द नोज, नाक के पीछे से चालू होता है, एंड एंड्स एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के स्टार्टिंग वाले पार्ट में खत्म हो जाता है। ठीक है, ट्रैकिया जानते हैं? ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, विंड पाइप लंग्स के लिए हो जाता है, हवा वाली नली। ओके, हाँ, जो लंग्स में जाके मिल जाता है ना सर ये। हाँ, आगे चल के वो लंग्स में जाता है जी। या फिर इसोफेगस। ठीक है, ये जो है कहाँ तक इसका जो है एक्सटेंशन है फेरिंग्स का, तो कह सकते हैं आपके नोज से लेके इसोफेगस तक। ठीक है, पिक्चर में दिख रहा है क्या? जी जी दिख रहा है। जो है आपका क्या रहता है, फेरिंग्स रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब यहाँ से ये आपका कट हो गया। ओके, द फेरिंग्स इज अबाउट 5 inches long depending on body size. It is also called as throat. इसको जो है थ्रोट भी बोला जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 5 इंच होती है। ठीक है, ओके, हाँ जी सर। The pharynx carries food and air to the esophagus and larynx respectively. ये क्या करता है, जो फेरिंग्स है वो क्या करता है, फूड और एयर को कैरी करता है। ठीक है, मतलब लेके जाता है दोनों को टू द इसोफेगस एंड लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स का जो मतलब लैरिंग्स तो आपका वो वाला पार्ट होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी, ये लैरिंग्स जो है वो दोनों में काम करता है एक्चुअली। आप मेनली जो है आपका रेस्पिरेटरी में काम करते हैं, तो इसलिए एयर के लिए जो है आपका लैरिंग्स करती है और फूड के लिए इसोफेगस। ठीक है, तो ये फेरिंग्स जो है वो क्या करता है, कैरी करता है फूड को वहां तक। ठीक है, और एयर को भी। द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस स्टॉप्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स। जो यहाँ पे जो है ना आपका ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैप होता है, मतलब कि एक ढक्कन के तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पे जो ढक्कन होता है ना, वही क्या करता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, है ना, तो जो ट्रैकिया वाला लाइन है ना, उसको बंद करके रखता है ताकि खाना जो है वो लंग्स में ना चला जाए। ठीक है, और जब हम हवा ले रहे हैं तो फिर आपका समझ लो कि आपके फूड वाले पैप को जो है बंद करके रखा है ताकि आपकी जो सांस है वो कहाँ जाए, लंग्स में जाए। ठीक है, मेनली इसलिए होता है ताकि आपका जो फूड है वो
लंग्स में ना घुसे। ओके, तो उससे कौन हमें प्रोटेक्ट करता है? वो है आपका एपिग्लॉटिस। ओके, हाँ जी। तो फेरिंग्स के जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला है नेसोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स और तीसरा है लैरिंगोफेरिंग्स। सबसे पहले है नेसोफेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स तो समझ गए है ना। अब कह रहे हैं नेसोफेरिंग्स, तो ऐसा पार्ट जो कि नेजल के नियर हो, है ना, मतलब कि नाक के पास में हो, उसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। ठीक है, ये येलो वाला जो पार्ट है ना, वो नियर टू क्या है? नोज है। ठीक है, ओके। हाँ जी सर जी। ठीक है, आगे है ओरोफेरिंग्स। अभी मैंने बताया था ओरो मतलब ओरल कैविटी, है ना। ओरल कैविटी में क्या आता है माउथ। आपका? माउथ। माउथ। ठीक है, तो जो नियर टू माउथ हो उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ये माउथ से पास में है, ये नाक के पास में है तो इसको नेसोफेरिंग्स, ये माउथ से पास है तो इसको ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और तीसरा है लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पे जो है आपका स्वर यंत्र रहता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है उसको। तो लैरिंग्स के नियर होता है ये वाला पार्ट, है ना, जो पर्पल दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स सीक्वेंस से याद रखते हैं। और लैरिंगोफेरिंग्स को ही कहीं कहीं पे हाइपोफेरिंग्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो और वहाँ पे हाइपोफेरिंग्स लिखा हो तो उसका मतलब भी लैरिंगोफेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स क्लियर है क्या? फेरिंग्स मतलब थोड़ा सा एक बार और बता दीजिएगा। फेरिंग्स फेरिंग्स मतलब मतलब ग्रसनी। ग्रसने। ये जो हिस्सा है यहाँ से देखो, यहाँ से लेके सॉरी, ये एक पिक्चर दिख रहा है। हाँ जी सर। हाँ, तो पिक्चर में ये येलो वाला जो पार्ट है, जहाँ से येलो वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है और आपका जहाँ पे ये पर्पल वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये खींचा है लाइन, हाँ हाँ जी। यही जो पार्ट है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे वेंट पाइप को खुला रखना, और जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारे जो वेंट पाइप है उसको बंद करना। ठीक है, मतलब उसमें हमारा जो फूड और एयर है उसको फ्लो करने में सपोर्ट करता है मेनली। और इसी में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है एपिग्लॉटिस, जो कि अभी जो मैंने बताया कि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाए उसके लिए यहाँ पे एक ढक्कन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, जी सर। डाउट है अभी बताओ। नहीं अब ठीक है। मतलब जो फंदा लगता है मैं वही सोच रहा था, वो आप कभी कभी इपोग्लोटिस मतलब जो है खोला रह जाता होगा, इपिग्लोटिस, तो फंदा लगता है ना पानी पीते पे या खाना खाते पे, वो तभी होता होगा या नहीं हो कभी पाता कभी होगा? ऐसा होता है कि हम जो है ये सुना है ना कि मतलब हम लोग को बचपन में बोलते थे कि खाते खाते बोलो मत। जी जी जी। तो खाते खाते बोलो मत मतलब क्यों मत बोलो भाई? तो उस टाइम पे जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हमारा एयर का भी मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक, अब एयर का जब मूवमेंट होगा तो एयर का मूवमेंट तो हमारा जो है लंग्स में जाने वाला ही साफ है।
है ना, है ना। हाँ जी सर। हवा कहाँ जानी चाहिए, लंग्स में। लंग्स में। जी सर। लंग्स में, लंग्स तो में लंग्स के लिए रास्ता कौन सा है, ट्रैकिया है ना, ये जो ट्रैकिया। सामने की कार्टिलेज है ना, ये ट्रैकिया है ना। तो हवा इसमें जानी है, जब आप बात करोगे तो ये जो है ये खुल जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना तो ये जो एपिग्लॉटिस है उसका ट्रैकिया वाला जो रास्ता है वो खुल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, खाते खाते उसी में घुस जाता है, इसलिए कहते हैं खाते खाते मत। ओके। हाँ जी। अब आगे चलो, यहाँ तक हमने देख लिया था, है ना, फेरिंग्स वाला पार्ट देखा था। अब फेरिंग्स के नीचे आता है आपका इसोफेगस, ठीक है। यहाँ तक था फेरिंग्स। अब इसके नीचे ये पाइप जो दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस या फिर फूड पाइप। ओके। ये ठीक है, यहाँ तक ये फेरिंग्स था, ठीक है। ये दिख रहा है फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स, यहाँ तक। जी। ओके। अब इससे जो नीचे है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको कहते हैं इसोफेगस, ठीक है। इस चित्र में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपका कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। देखो फेरिंग्स यहाँ पे भी था, तो ये आपका माउथ वाला रीजन है, ठीक है। नोज से रिलेटेड था नासोफेरिंग्स, आपका ओरल कैविटी से रिलेटेड ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ये देखो ओरोफेरिंग्स ये वाला पार्ट, नीचे लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अब वहां से लैरिंगोफेरिंग्स के बाद आपका इसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। चलो देखते हैं। इसोफेगस इज अबाउट 10 इंचेस, ठीक है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कमिंग फ्रॉम pharynx to the stomach. ओके। अब हमने क्या कर दिया, फूड को अच्छे से चबा दिया है, ठीक है। उसमें सलाइवा वगैरह जो है वो मिक्स हो गया है, ओके। तो वो जो है जब मिक्स हो जाता है ना तो एक बॉल के तरीके से बन जाता है, जो फूड है वो कैसा बन जाता है, बॉल के तरीके से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। जब फूड में सलाइवा ऐड हो जाए, ठीक है, और चिपचिपा होकर जब वो गोल बॉल के तरीके से बन जाए तो उसको हम बोलते हैं बोलस, ओके। अब वही जो बोलस है वो क्या होता है, इसोफेगस के थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टालसिस क्या है, एक मस्कुलर मूवमेंट होता है। दिस इज अ rhythmic muscular contraction that pushes digested food in one direction through gastrointestinal tract। मतलब पेरिस्टालसिस क्या है, जैसे हमारा जो फूड हमने बोलस के फॉर्म में यहाँ पे है ना, तो वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में ऐसे नीचे जो है वो उतरते जाता है, किसकी वजह से, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फूड आया ना तो वो क्या करता है, उसका जो ऊपर वाला जो मसल है ना वो उसको प्रेस कर देता है ताकि और आगे नीचे जो है वो पुश हो जाए जो फूड है। तो वो जो मूवमेंट होता है फूड का आगे बढ़ने का, उसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ओके। जी। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, इसोफेगस में जो खाना है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। जो कि जो इसोफेगस है उसकी लंबाई कितनी है, 10 इंच या फिर 25 सेंटीमीटर है, ओके। और इसका एक्सटेंशन मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला है कह सकते हैं, आपका फेरिंग से लेके
स्टमक तक, ठीक है, मतलब कि ग्रसनी से लेके आपके अमाशय तक जो है आहार नाल या फिर इसोफेगस जो है वो फैला हुआ है, ठीक है, थ्रू विच फूड रीचेस द स्टमक, जिसके थ्रू क्या होता है, जो आपका खाना है वो स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। ये पाइप नहीं रहेगा तो खाना पहुंच जाएगा क्या आपके स्टमक तक? नहीं। नहीं। तो उसी चीज को कह रहे हैं यहाँ पे कि इसोफेगस के थ्रू ही हमारा जो खाना है वो स्टमक तक पहुंचता है। अब उसकी लोकेशन बताना है। इट एक्सटेंड्स अप टू द लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। अच्छा, सर्वाइकल पता है क्या आपको? सर्वाइकल जो बैक साइड में होता है, शोल्डर के पीछे का जो मसल्स होते हैं। अच्छा, थोरेसिक किसको बोलते हैं? थोरेसिस मतलब सर्वाइकल जो पेन होता है ना, सर्वाइकल पेन होता है ना, दर्द होता है सर्वाइकल के पीछे। कहाँ पे होता है? ये पीछे शोल्डर के मतलब पीछे साइड में होता है ना, गर्दन से पीछे की तरफ, गर्दन और शोल्डर के पास है। गर्दन वाला जो हिस्सा है ना वही होता है सर्वाइकल, ठीक है। तो सर्वाइकल में होते हैं टोटल 7 हड्डियां, ठीक है, छोटे छोटे 7 हड्डियां मिलके जो है सर्वाइकल बनाते हैं, ठीक है। जी। स्पाइनल कॉलम में मेनली हम लोग कहते हैं सर्वाइकल एरिया, थोरेसिक एरिया, लंबर। लंबर बहुत ज्यादा फेमस है, लंबर पेन हो रहा है कहते हैं, है ना। सर्वाइकल भी फेमस है वैसे तो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से, ठीक है। तो उसका जो 6वें नंबर का वर्टिब्रा है, अगर ऊपर से गिनते जाए, है ना, तो 6वें नंबर का जो सर्वाइकल है वहां से 11वें नंबर के थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक मतलब कि इसको जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं थोरेक्स, ठीक है। तो ये जो है ये पीछे जो है आपका 12 हड्डियों से मिलके बना है यहाँ पे, ठीक है। जो थोरेक्स रीजन है वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। जी। 7 सर्वाइकल हो गए, 12 जो है वो क्या है आपके थोरेसिक है, 5 जो है वो लंबर है, ठीक है। बाकी के नीचे और 2 हैं। जब हम स्केलेटल ये स्पाइनल कॉर्ड का बता रहे हैं क्या, जो स्पाइन की पूरा बैक का? स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अलग होता है, स्पाइनल कॉलम अलग होता है। अभी हम बात करते हैं वर्टिब्रा की। वर्टिब्रा मतलब कि वही जो छोटे छोटे मनके होते हैं ना, हमारा जो स्पाइन है ना, स्पाइनल कॉलम है, उस वो पूरा एक ही हड्डी है क्या? नहीं, उसमें कई सारे कॉलम, मतलब कई छोटे छोटे हैं ना, उसको क्या बोलते हो आप? छोटे छोटे जो हड्डियां हैं उसको बैकबोन की हड्डियां, बैकबोन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। बैकबोन तो पूरा हो गया ना। अच्छा, वर्टिब्रा, तो एक एक को जो है वर्टिब्रा बोला जाता है। इसलिए जिनमें स्पाइनल कॉलम पाए जाते हैं उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। चलो, तो उस पर अभी नहीं जाते हैं। मेन अभी ये बता रहे हैं इट एक्सटेंड्स अप टू लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब कि 6th सर्वाइकल से शुरू होकर 11th नंबर के थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाता है, ठीक है। आपका इसोफेगस जो है वो 6th सर्वाइकल से 11th थोरेसिक तक, ओके। जी। ये वाला लाइन समझ में आया? ये पूरा मतलब इसोफेगस का टॉपिक मतलब माउथ से रिलेटेड चल रहा था ना, तो ये बैक का टॉपिक मतलब डाइजेशन से चल रहा है, डाइजेशन का भी चल रहा है हमारा।
फिर उसमें ये बैकबोन का मतलब स्पाइन का कैसे है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सॉरी, फिर ये स्पाइन का बैक का कैसे मतलब इसमें कैसे नहीं मतलब नहीं, ऐड वो होगा? वो यूज कर रहे हैं लोकेशन बताने के लिए। अच्छा, लोकेशन उस तरफ से ये इस तरह से आता है। अगर हम पीछे से देखें जी। तो ये जो है 6वें नंबर के सर्वाइकल से लेके 11वें नंबर के थोरेसिक जितना लंबा होता है, ये मतलब कह जो रहे हैं। 10 इंचेस जो आपने बताया इतना इसकी हाइट हाँ, लंबाई ये जो होती है 25 जो यहाँ। सेंटीमीटर कह रहा हूँ मैं, तो जी जी 25 सेंटीमीटर आप यहाँ से नापना चालू कर, ठीक है, इतना हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर यहाँ तक, जी जी। ठीक है। तो ये अगर हम पीछे से इसको नापें, है ना, सामने तो कुछ नापने का है नहीं, तो पीछे के जो आपका स्पाइन है उससे नाप रहे हैं। मैंने बताया था ना ओके। कि जब हम लोकेशन वगैरह देखते हैं तो क्या करते हैं, आसपास उसके जो ऑर्गन्स है ना उनसे हम कंपेयर करते हैं कि इसके एंटीरियर है, इसके पोस्टीरियर है, ये इतने के आसपास है। हाँ ओके। हाँ बस वही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ। मतलब ये लोकेशन बता रहा है उस स्पाइन के लोकेशन मतलब जो उसका 10 इंच हाइट है वो कौन से बैक ऑर्गन से वहां तक स्टमक तक का किन किन ऑर्गन्स के पास से होते हुए गुजरता है। ठीक है। तो जी 6वें सर्वाइकल से 11वें थोरेसिक वर्टिब्रा तक फैला होता है, समझ में, ठीक है। जी। जैसे ये तो आपका आपका इंटेस्टाइन हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। इस फोटो इसके में भी पीछे बैक ही से तो ही आप, दिखा रहा है। इसके पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉरी, यहीं पे ही क्या होगा, आपका स्पाइन होगा ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो उसी के थ्रू लोकेशन बताने का ट्राई करना है, ठीक है। ओके, जी अब सर। क्लियर है। हाँ अब क्लियर है। बस यही थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि ये विषय क्यों। अब ये मतलब इसलिए क्योंकि बैक से इस पिक में भी दिखा रहा है पिक्चर में कि बैक से ही इसको डिफाइन किया जा रहा है। मैंने अभी गौर पिक्चर दिया में फोटो ये में। जो पिक्चर है ये साइड से लिया है। हाँ हाँ साइड से लिया पर वो बैक से ही वो ऑर्गन्स मतलब जो इसोफेगस है बैक से ही जा रहा है। देखो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ठीक है। ट्रकिया हो गया। मतलब जो फूड पाइप है ना, एक्चुअली क्या होता है, फूड पाइप आपका जो स्पाइन है और आपका जो सामने से ये जो स्टर्नम वाला पार्ट है या फिर ट्रैकिया वाला जो पार्ट है, ठीक है, उससे कवर्ड रहता है। उन दोनों के जी बीच में ये पाया जाता है। जैसे इससे पहला मतलब वाला दोनों जो, तरफ से ऑर्गन्स रहते हैं ना उसी में वो कवर रहता है वो। इसमें देखो, इसमें ये दिख रहा है ट्रैकिया, जी और ये है आपका इसोफेगस, जो है वो इसके पीछे होगा, ये पतला सा। इसोफेगस की डंडी देखो और ट्रैकिया की डंडी देखो कहाँ पे। इसोफेगस तो नीचे चला जा रहा है, ट्रैकिया नीचे लंग्स की तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है। देखो मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ, जो ये है ना, ट्रैकिया है, वो क्या होता है, सामने की तरफ है, मतलब इससे आपका इसोफेगस जो है वो सामने की तरफ से इससे कवर्ड है, ठीक है। या फिर स्टर्नम वाला जो हड्डी होता है ना, ये वाला हड्डी बीच में है, हम्म। बीच में एक हड्डी है, देख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट स्केलेटल पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है हड्डी वगैरह का अच्छे से पता चल जाए। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा जो इसोफेगस है ना, वो इसी सामने से इस स्ट्रक्चर से, स्टर्नम से कह लो, और पीछे से स्पाइन से, ओके, कवर्ड रहता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसीलिए स्पाइन के थ्रू उसका लोकेशन बताना है। ओके, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इसोफेगस इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं, म्यूकेसा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, ठीक है। muscular layer, that is muscularis externa, and last one is adventitia,
तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखो कि म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है इस इसोफेगस की। इसोफेगस की। ठीक है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको म्यूकोसा लेयर बोला जाता है। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। इसको आप याद रख सकते हो, जैसे हमारा जो पाइप है, जैसे फूड पाइप है या फिर जो भी पाइप, तो उसमें म्यूकस जो है वो कहाँ रहता है, अंदर की तरफ रहता है ना, कि बाहर में ऐसे दिख रहा होता है? अंदर की तरफ रहता है। अंदर की तरफ से, तो म्यूकोसा जो है वो इनर लेयर। ठीक है, म्यूकसा, म्यूकोसा, म्यूकस, म्यूकोसा, हाँ सही बात है जी। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा पेट। स्टमक क्या है? स्टमक इज अ जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री के नाम। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आपका जे शेप का स्ट्रक्चर है। दिख रहा है क्या जे जैसा? हाँ जी। इट हैज टू कर्वेचर्स। इसमें दो कर्वेचर पाए जाते हैं। दो ये कर्वेचर इसको बोलते हैं। ये जो ऐसे मुड़ गया है ना, जी। यहाँ से यहाँ तक ऐसे मुड़ा हुआ है, इधर से इधर ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, जी। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। कर्वेचर। ठीक है, ये जो बेंडिंग है ना इसकी, इसको तो दो कर्वेचर हैं, एक है लेजर कर्वेचर और दूसरा है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, एक छोटे मतलब और एक बड़े। हाँ, लेजर मतलब छोटा। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? इस तरफ से, अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से। है ना? तो इसी को बोलते हैं लेजर कर्वेचर। ओके, जी। और ये जो है आपका बड़ा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ओके, जी। क्लियर है क्या? आगे आगे चल, आगे कहता है देयर आर टू स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं इसमें, स्टमक में। स्फिंक्टर मतलब कि ढक्कन, वॉल्व। अब इसी चित्र में देखो, ये चित्र अच्छे से विजिबल है क्या? हाँ विजुअल है। ठीक है, तो अच्छा ये आपका स्टमक है। सबसे पहले वाला चित्र यहाँ पे देखो, ये स्टमक है ना? जी। ठीक है, तो इसके आसपास में कुछ ऑर्गन होगा क्या यहाँ पे? हार्ट होगा, हार्ट होगा, लंग्स होंगे। लंग्स होगा और हार्ट होगा। ठीक है, जी। हार्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्डियो, कार्डियो। कार्डियो। ठीक है, कार्डियो जी। बहुत बढ़िया। अब देखो, तो सबसे पहला जो स्फिंक्टर है या फिर जो ढक्कन है उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या फिर कार्डियक वॉल। ठीक है, ये जो स्फिंक्टर होते हैं ना, इनका काम होता है कि जो भी फूड है उसको बैक फ्लो ना होने दें, मतलब कि वापस बैक ना फ्लो जाए। मतलब वापस ना। ठीक है, अब कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे होता है? तो वो रहता है यहाँ पे। ओके, ऊपर की तरफ नहीं जाने देता ये। ये जैसे इसोफेगस खत्म हुआ उसके यहाँ पे एक ढक्कन होता है। ठीक है, ताकि जो फूड स्टमक में आ गया है वो वापस से इसोफेगस में ना जाए। ठीक है,
जी। समझ में आया क्या? हाँ जी। यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर क्यों होता है? खाने को ऊपर की तरफ रिवर्ट ना, मतलब वापस ना आए, ताकि जो खाना फूड में आ गया है, सॉरी स्टमक में आ मतलब गया है, स्टमक में आए, वो इसोफेगस की इसोफेगस ओर, के थ्रू वापस ना जाए। जी ठीक है। जी। जी तो इसीलिए उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर। उसको नाम को छोड़ दो, ठीक है। मेन इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर क्यों बोलते हैं ये बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है ना, यहीं पे हार्ट होता है पास में, इसलिए कार्डियक स्पिंचर कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर। ओके, जी क्लियर है? हाँ जी। अब थोड़ा सा आगे समझिए। अब हमारा जो स्टमक है ना, उसको हम जो है मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी ये वाला लाइन छोड़ो, स्टमक को हम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक। सर एक सॉरी, ये क्या क्या पढ़ेंगे इसको, पेलोरिक या लोरिक? पाइलोरिक, पाइलोरिक ये लास्ट में रहता होगा स्पिंचर की तरह, ये मतलब उस खाने को वापस नहीं जाने देता होगा स्टमक में। हाँ स्टमक में वापस नहीं जाने देगा, उसको देखेंगे अभी लास्ट में, जी जी। ठीक है। अभी देखो पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। अब स्टमक को भी 4 पार्ट्स में बढ़ने के पर्पज से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक। अभी मैंने बता दिया कार्डियक स्पिंचर कहाँ पे होता है, हार्ट के पास में, हार्ट के पास में। यहाँ पे होता है, ठीक है। इसोफेगस और कार्डियक मतलब कि स्टमक के बीच में। ओके, क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या होता है? हार्ट होता है, मतलब वो कार्डियक, स्पिंचर होता है, कार्डियक स्पिंचर, सॉरी सॉरी, कार्डियक स्पिंचर। अभी पढ़ाया अभी गाया। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो थोड़ा सा कार्डियक स्पिंचर। तो कार्डियक स्पिंचर है, तो ये वाला जो रीजन होगा उसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है। ये चित्र में दिख रहा है क्या? यहाँ पे कार्डियक लिखा हुआ है एकदम, थोड़ा सा शायद छोटा हो गया चित्र, ठीक है। दिख रहा है सर, दिख रहा है, मैं यहाँ से जूम कर ले रहा हूँ तो दिख रहा है मुझे। ठीक, तो ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से इतना वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है फंडस, ठीक है। फंडस क्या है? ऊपर वाला हिस्सा, ये दिखता है फंडस, जी इतना, ठीक है। कार्डियक था इतना। अब मेन होता है बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। यहीं पे आपका HCl वगैरह, ठीक है, मतलब जितने भी एंजाइम्स वगैरह निकलने हैं, है ना, या फिर जो भी आपका एसिड वगैरह फॉर्मेशन होना है, वो सारा होता है आपका बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट है बॉडी, और लास्ट पार्ट है वो है आपका पाइलोरस। ओके, अब चूंकि यहाँ पे होता है पाइलोरस, ठीक है, तो जो पाइलोरस है वो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे भी एक ढक्कन होगा, ठीक है। तो पाइलोरिक उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। यहाँ पे 4 पार्ट्स हो गए। सबसे पहला था कार्डियक, ठीक है। दूसरा सब फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलोरस। ओके, जी। कार्डियक क्या था? कार्डियक मतलब हार्ट के जस्ट नीचे, नीचे, ठीक है, जहाँ पे कार्डियक स्पिंचर है, ठीक है, उसके पास वाला हिस्सा। ये याद रखना, कार्डियक स्पिंचर जो है वो किसके बीच में रहता है? बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक। ओके, और पाइलोरिक जो स्पिंचर होता है वो होता है बिटवीन
स्टमक और डियोडिनम, ठीक है। या फिर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिटवीन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रहता है, पायलोरी डिस्टेंशन रहता है, ओके जी। कार्डियक हो गया। दूसरा है फंडस। फंडस क्या है, जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया था, है ना, ये। तो ऊपर में क्या रहता है, सबसे हल्का रहता है हवा। कहते हैं ना कि हमारा जो पेट है उसको 3/4 ही भरना चाहिए मैक्सिमम, है ना। एयर 1/4 वगैरह। हवा के लिए बचा के रखना चाहिए। 1/4 हिस्सा जो है वो हवा के लिए, 1/4 हिस्सा पानी के लिए, और 2/4 हिस्सा मतलब 1/2 हिस्सा फूड के लिए, कहते हैं ना। मिताहार में। पेट पूरा नहीं भरना होता है, जी। तो यही है वो पेट, जिसको पूरा नहीं भरना होता, ठीक है। जी। ताकि जो फंडस वाला हिस्सा है वो खाली रहे, ठीक है। 1/4 हिस्सा जो है वो खाली रहे, ताकि उसमें जो है, ताकि मूवमेंट करके बने, ठीक है। इस तरीके की से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। फंडस जो एरिया है दैट इज फिल्ड विद एयर और द गैस्ट्रिक एरिया दिस वन। थर्ड है बॉडी, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड पाइलोरस दैट इज कनेक्टेड टू द टिल, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है रहता है ना, मतलब कि जो फूड आपका बना हुआ है, ठीक है, जिसमें HCl वगैरह मिक्स हुआ है, ठीक है, एसिडिक मिक्सचर जो बना है, वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो वो होता है इकट्ठा पाइलोरस में, ठीक है। और जो आपका फूड रहता है वो आपका स्टमक में कब तक रहता है, तो स्टमक में रहता है आपके 4 से 5 घंटे। स्टमक में कितने रहता है, 4 से 5 घंटे? हाँ जी, ठीक है। कहीं कहीं पे 3 घंटे भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका जो है जैसे खाना खाने के 3 घंटे बाद योगा करो, इस तरीके से कहते हैं ना, मिनिमम 3 आवर्स कहते हैं ना, हाँ जी सर। वो इसीलिए कहते हैं ताकि खाना जो है वो स्टमक से नीचे चला जाए, नहीं तो एसिड रिफ्लेक्स आएगा, ओके। अगला है द फूड गेट्स मिक्स्ड इन द स्टमक ड्यू टू चर्निंग ऑफ द एसिड। अब मैंने अभी अभी बताया था, तो जो बॉडी वाला पार्ट होता है वहां पे फॉर्मेशन होता है एसिड का, ठीक है। तो वो क्या होता है, वहीं पे घूम के एसिड जो है वो इसमें बन जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका होता है। वो क्या है, आपके जो खाना है उसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। जी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन अकर्स इन स्टमक। स्टमक में किस तरीके से जो है डाइजेशन होता है, तो सबसे पहला होता है फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। जो स्टमक के मसल्स वगैरह है ना, वो क्या करते हैं, फूड को चर्न कर देते हैं, चर्न मतलब कि चक्की के तरीके से चला देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, केमिकल। केमिकल में क्या होता है, उसमें सबसे पहले ऊपर जब हम थे, है ना, तो वहां पे सलाइवरी जूस वगैरह जो है क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, ठीक है। अब चूंकि पेट में आ गया है तो अब क्या ऐड होगा, गैस्ट्रिक जूस ऐड होगा, ठीक है। किसमें ऐड हुआ, वो जो ऊपर से बन के आया था बॉल, है ना, उसमें गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया है, ठीक है। gastric juice mixes with the bolus in the stomach. Now that content is called chyme, ठीक है। अब जो जिसको हम बोलस बोलते थे, अब चूंकि वो एसिडिक हो गया है, उसमें गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिक्स हो गए हैं, तो उसके बाद हम उसको बोलेंगे chyme, ठीक है।
थे क्या? जी ऊपर में हम जब आपका मुंह में जब सलाइवा वगैरह ऐड हो रहा था, है ना, उसके बाद बॉल के तरीके से बन जा रहा था, तो हम उसको क्या बोले? बोलस बोले थे, याद है? बोलो जी हाँ तो वो जो बोलस है बॉल के तरीके से फिसल के आ गया है कहाँ पे? पेट में। ठीक है, समझ अब जी पेट में आने के बाद, मतलब स्टमक में आने के बाद उसमें क्या हुआ है? वो घूमा अच्छे से, ठीक है, चर्निंग वगैरह होगी उसकी, और उसमें जो भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं, अब कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसको नीचे HCl पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं वो सब उसमें मिक्स हो गए हैं। उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं? जो बोलस है उसको गाइन के नाम से बोला जाता है, ठीक है, CHYM। हाँ ओके, जी अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है तो देखते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स, सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहला है HCl, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय पेराइटल सेल्स। वो आपका स्टमक का पार्ट है, स्टमक में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका पेराइटल सेल से बनता है, ठीक है, जो क्या करता है? विच हेल्प्स ब्रेक डाउन फाइब्रस टिश्यूज, किल्स द बैक्टीरिया, ठीक है, जो फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, है ना, उनको खत्म करने का, ठीक है, काम करते हैं। और क्या करते हैं? हेल्प्स पेप्सिन टू वर्क प्रॉपर्ली, मतलब आगे जो अगला वाला जो एंजाइम है ना, उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाता है, ठीक है। तो ये जो HCl इसमें होता है उसका वैल्यू होता है 2pH। 2pH का मतलब समझ रहे हो क्या? अम्लीय होता है अम्लीय होता है, अति अम्लीय होता है 2pH मतलब, बहुत ज्यादा अम्लीय हाँ ठीक है। तो ये क्या होता है? ताकि जो पेप्सिन है ना, वो अच्छे से अपना काम कर सके, और जब आपका इसका पीएच जो है 2 रहता है ना, तभी जो है पेप्सिन जो है वो अच्छे से एक्टिवेट होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एसिड है तो क्या करेगा? काम मारने का काम करेगा, ठीक है। जितने भी आपने खाना खाया उसके साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह वगैरह आ गया दुनिया भर का, है ना, उसको मारने का काम किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का ठीक है। अगला है पेप्सिन, ठीक है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, वो क्या है? चीफ सेल से सीक्रेट होता है, मतलब उसका स्त्राव जो है चीफ सेल से होता है, दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। पेप्सिन इसका क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन क्या है? ये एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है? उसको कॉम्प्लेक्स कोई मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो प्रोटीन क्या है? कठिन जटिल पदार्थ है ना, तो उसको तोड़ देता है इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है कौन? पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम के लिए बैकग्राउंड कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जी तीसरा है म्यूकस। म्यूकस भी जो है आपका यहीं से सिक्रेट होता है, ठीक है, secreted by mucous cells which is formed in stomach to protect itself from strong acid। तो ये जो म्यूकस है वो क्यों बन रहा है? ताकि जो HCl बना हुआ है 2pH का, है ना, जनरली अगर 2pH का HCl अगर आपकी स्किन में गिर गया तो आपका स्किन जो है वो जल जाएगा, बस तेजाब की तरीके से होता है। जो अंदर में एसिड बनता है ना, जी HCl जो बना है वो तेजाब की तरीके से होता है, तो उससे हमारा जो स्टमक है वो ना जले, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ताकि वो जो एसिड बन रहा है उससे हमारा जो स्टमक है वो कैसा रहे? प्रोटेक्ट रहे।
ठीक है, जी आज यही बात रखते हैं, ज़्यादा में ओवरडोज होता है। जी ठीक है, जी। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अभी हमने जो है स्टमक तक देख लिया है, कल हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, और इसमें से सलाइवरी ग्लैंड हमने देख लिया है, लीवर बचा है, पैंक्रियाज बचा है, गॉल ब्लैडर बचा है। ठीक है,